सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स नामक जो कविता है वो वाल्ट विटमैन द्वारा कंपोज की गई है। उसका सेंट्रल आइडिया जो है कविता का, हमने यहाँ पर उस कविता के जो मुख्य विचार हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, केंद्रीय विचार। आइए देखते हैं किस तरह से इसको आसान रूप से सेंट्रल आइडिया को बनाया गया है। द पोएम एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के द्वारा एनिमल्स नामक कविता की रचना की गई है। प्रस्तुत कविता में द पोइट विशेस टू लिव विद एनिमल्स, कवि जो है जानवरों के साथ रहने की इच्छा प्रकट करता है। एंड टू एक्सपीरियंस ए लाइफ, और जीवन का जो अनुभव है वो उनके साथ रह करके लेना चाहता है। वैन, जबकि नो वन, वो क्या कहता है कि वेयर मीन्स जहाँ पर, नो वन कंप्लेन्स, कोई भी शिकायत करने वाला नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता है। एंड वेयर एवरीवन इज फ्री ऑफ सिंस, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है सिंस एंड सारो यानी कि पाप और दुखों से स्वतंत्र है, मुक्त है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम, कविता की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसकी थीम है वो क्या दर्शाती है? इज नॉट टू प्राइजेज, केवल प्रशंसा नहीं करती है। नाउ गुड एनिमल्स, हाउ गुड एनिमल्स, कि किस तरह से जानवर अच्छे हो सकते हैं। आर बट टू कंपेयर ह्यूमन विद देम, बल्कि उनकी व्यक्तियों के साथ में तुलना करती है। जो यहाँ पर उसका कविता का जो थीम है कविता की, वो क्या करती है? व्यक्तियों के साथ उनके रहन सहन के बारे में तुलनात्मक रूप से दर्शाती है। यही विचार जो है वाल्ट विटमैन ने भी अपने यहाँ पर शो किए हैं। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द फ्लो ऑफ देयर नेचर, ताकि वो इस तरह से उनके उस प्राकृतिक रूप को जान सके। तो यहाँ पर कविता के माध्यम ने कवि ने जो है वो क्या दर्शाया है? कवि जो है ये दर्शाना चाहता है कि उसकी भी इच्छा जो है जानवरों के साथ रहने की है। कवि जो है पशुओं के साथ जो है प्रेम दर्शाना चाहता है। जानवर जो है मनुष्यों की अपेक्षा कितने बेहतर हैं। यहाँ पर मानव समाज की जो कमियां हैं वो उनकी तुलना वो मनुष्यों से करना चाहता है। कवि ये विश्वास भी रखता है कि लंबे समय से पहले मानव में ये सभी गुण थे, किंतु अब वो धीरे धीरे इन चीज़ों को खो चुके हैं। तो इसलिए उसका जो अट्रैक्शन है वो जानवरों के प्रति बढ़ता जा रहा है।